जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन। ये टॉप 15 क्वेश्चन टोटली पीवाईक्यू होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेस, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट हैं या पढ़ने के लिए जितनी इंपॉर्टेंट सामग्री है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1024√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। हमें दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है और हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 1024√3। तो आपको पता होगी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1024√3। कितना? 1024√3 हमें इसका जो एरिया है वो दे रखा है। तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्या है? ये कोई भुजा है, तो √3 से √3 कट जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1024 इंटू में 4, 1024 इंटू में 4। और आपको पता होगी जो यहाँ से यदि वर्ग घटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1024, ये आ जाएगा 1024 इंटू में 4। तो 1024 किसका वर्ग होता है? तो आपको पता होगी 1024 वर्ग होता है 32 का। किसका? यहाँ पे लिख लेते हैं 1024 किसका वर्ग होता है? तो 1024 किसका वर्ग होता है? ये होता है 32 का। यहाँ पे 32 बार निकल आएगा। और यहाँ से ये 4 किसका वर्ग होता है? 4 वर्ग होता है 2 का। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये भुजा किसके बराबर आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 64। 32 दूनी 64, तो भुजा क्या आ जाएगी? भुजा आ गई 64। अब हमसे कहा है इसकी जो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है वो वृत्त के व्यास के बराबर है। वृत्त के व्यास के बराबर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या होता है व्यास बटे, तो इसके व्यास क्या है? उसके ये भुजा है समबाहु त्रिभुज की, वही इसका व्यास है। तो डी का होता है व्यास होता है। तो 64/2 हो जाएगा। जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधी होती है। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 32 बार। तो जो त्रिज्या आएगी किसकी, जो त्रिज्या आएगी वृत्त की, वो कितनी हो जाएगी? 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमसे पूछा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो ये होती है 2πr। 2 यहाँ पे लिख लेंगे। पाई का हमें दे रखा है, पाई का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर 2 दे रखा है, वो पाई में ही दे रखा है। 2πr। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या अभी आई थी 32, त्रिज्या आई थी 32 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 32 दूनी 64 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है और इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से कितने गोलाकार कंचे बनाए जा सकते हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर है? जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर है। तो अब हमें दे रखा है एक गोलाकार है, एक गोला है, उससे क्या बनाए गए हैं? छोटे छोटे गोलाकार कंचे बनाए हैं। जिससे छोटे छोटे गोलाकार कंचे बनाए गए हैं। तो हमसे पूछा है कितने कंचे बनाए जा सकते हैं जिससे कि प्रत्येक कंचे की त्रिज्या कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर। प्रत्येक कंचे की त्रिज्या कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर है। और जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है? उसकी त्रिज्या हो जाएगी, बड़ी गोले की त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो बड़ा गोला है उसका आयतन होगा वो इन छोटे छोटे कंचों के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की पाई लिख लेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है बड़े गोले की, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 × 6 × 6 × 6। ऐसे ही इन छोटे गोलों की त्रिज्या क्या हो जाएगी? मैं मान लेता हूँ इनसे बड़े गोले से n छोटे गोले बनेंगे, n छोटे गोले बनेंगे जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। वही 4/3 पाई की जगह पाई आ जाएगा और आर क्यूब कितना आ जाएगा? प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू में 0.3 इंटू में 0.3 इंटू में क्या? 0.3। तो ये हो जाएगा। यहाँ से इसको हटा के थोड़ा सा जल्द भी लिख लेते हैं पास। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। यहाँ पे 0.3 इंटू में 0.3 इंटू में 0.3। तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 4/3 और पाई, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा?
तो यहाँ से यदि मैं इसे पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10, ऐसे यहीं से पॉइंट उठाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ऐसे यहीं से पॉइंट उठाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से 3 से 6 कितनी बार 2 बार, यहाँ से 3 से 6 कितनी बार 2 बार, यहाँ पे 3 से 6 कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 8। 8 क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 कितना होता है 8 होता है, ये हो जाएगा 8 बराबर किसके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 1000, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, 3 जीरो हो जाएंगे तो 1000, तो n किसके बराबर आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 8000, n बराबर क्या आ जाएगा 8000। तो एक गोले से छोटे छोटे 8000 कंचे बनाए जा सकते हैं, जिनमें से प्रति की त्रिज्या कितनी है 0.3 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जो यदि आप तक आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड को देख लेते हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर अब 3 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। सो क्वेश्चन नंबर अब 3 हो जाएगा, एक बिल्ली बिंदु ए से 1 घंटे के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करती है, जिसके बाद एक कुत्ता उसी बिंदु ए से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिल्ली का पीछा करना शुरू कर देता है। कुत्ते द्वारा बिल्ली को पकड़े जाने के लिए तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमसे दूरी पूछी है, जो कुत्ते द्वारा बिल्ली को पकड़े जाने के लिए कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं ये है कोई दूरी, ये है जहाँ से ये है कोई बिंदु ए, ये क्या है, ये है कोई बिंदु ए, ये हो जाएगा कोई बिंदु ए। यहाँ से क्या कौन चलती है, यहाँ से चलती है कोई कैट, यहाँ से कोई कैट चलती है और कितनी की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए चलती है। 1 घंटे के लिए चलती है तो कितनी दूरी चलेगी, 15 किलोमीटर की दूरी चलेगी। तो मैं मान लेता हूँ ये हो जाएगा कोई 15 किलोमीटर का पाथ। तो यहाँ से कैट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूर पहुँच गई। अब कैट कहाँ पे पहुँच गई, अब कैट पहुँच गई यहाँ पे। फिर क्या होता है, यहाँ से कैट हट जाती है, फिर आ जाता है यहाँ पे डॉग, फिर आ जाता है यहाँ पे डॉग। अब क्या करता है, यहाँ से डॉग चलना स्टार्ट करता है कितनी गति से, 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, कितनी की गति से, 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से। तो अब क्या होता है, ये दोनों जो कैट है और डॉग है दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो स्पीड लेंगे, वो कितनी स्पीड लेंगे, वो लेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, तो एक ही दिशा में चलते हो तो जो स्पीड होती है वो घट जाती है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, उनकी बीच की दूरी आ जाएगी, बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी आ जाएगी 15 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी है 15 किलोमीटर और स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड होती है सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी स्पीड घट जाएगी। तो कुत्ते की चाल है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति आवर, और जो कैट है उसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 15 किलोमीटर की, चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगने वाला है, कुत्ते को 3 घंटे का समय लगने वाला है बिल्ली को पकड़ने के लिए। तो समय कितना लगने वाला है, 3 घंटे का समय लगने वाला है बिल्ली को पकड़ने के लिए। तो कुत्ते 3 घंटे जो डॉग है वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। और कुत्ते की चाल कितनी है या डॉग की चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। डॉग की चाल कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, उसे कितनी देर चलना पड़ेगा, 3 घंटे तक चलना पड़ेगा। तो 20 इंटू 3 कितना होता है 60 किलोमीटर। तो वह बिल्ली को कब पकड़ लेगा, 60 किलोमीटर में बिल्ली को पकड़ लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा था तो बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने एक बात समझाई है इस क्वेश्चन में। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन से भी 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वही क्वेश्चन ऐसे की ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो हमें ये सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे कोष्टक को। जैसे कि इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे और इस कोष्टक को। तो सबसे पहले हम एंड से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 8/13, 2 + 8/13। तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 13 दूनी 26, 26 और 8 कितने होते हैं 26 और 8 34, 26 और 8 34। इसे क्या लिखेंगे 34/13, इसको क्या लिखेंगे 34/13। तो इसको उठा लेंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 34/13, ये हो जाएगा 34/13, ये हो जाएगा 34/13, ये हट जाएगा। ये किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। तो 6 में से 4 जाएगा तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 34/13, अपॉन में क्या आ जाएगा 34/13, 34 नीचे आ जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा। तो 2 से 34 कितनी बार 17 बार। तो क्या आ गया, ये आ गया 13/17। कितना आ गया 13/17 आ गया, क्या आ गया ये आ गया पूरा 13/17। अब इसको हटा लेंगे
तो ये आ गया 13/17। यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ की वैल्यू आ गई 13/17। कितनी आ गई 13/17। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। नीचे क्या आ जाएगी, ये भाग का चिन्ह है तो नीचे क्या आ जाएगी 13, ऊपर क्या चला जाएगा 17, ऊपर चला जाएगा 17। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 13 गुणा 17 अपॉन में 13, सॉरी 3 गुणा 17 अपॉन में 13 आ गई यहाँ तक की वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो गया, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके नीचे में क्या आएगा 3 × 17, यहाँ पे नीचे क्या आएगा 3 × 17, ऊपर क्या चला जाएगा, ऊपर 13 चला जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 13/17। इसका आंसर क्या आ गया 13/17। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहा है। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 238 है और उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। हमें दे रखा है एक अल्फा है, एक बीटा है। उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है 2:5, 2:5 है उनकी आयु का अनुपात। तो हमसे पूछा है उनकी आयु के बीच का अंतर, हमसे पूछा है, हमें योग दे रखा है, उनकी आयु का योग कितना दे रखा है 238, 238 उनकी आयु का योग दे रखा है। जबकि इनकी आयु का योग कितना है 7 यूनिट है। इनकी आयु का योग कितना है 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 238। कितनी हो जाएगी 238 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 238 अपॉन में 7, 238 अपॉन में 7। तो हमसे पूछा है उनकी आयु के बीच का अंतर, उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसको अब काट लेंगे। 7 क्या होता है 7 21 और यहाँ पे क्या बचेगा 2, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 34 गुणा 3, 34 गुणा 3 90 और 4 12, 90 ये आ जाएगा 102। कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 6 है, संजू, सूरज और संजय एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमसे पूछा है, एक है संजू, एक कौन है, एक है संजू, एक है सूरज और एक कौन है, एक है संजय, एक कौन है, एक है संजय। तो वे क्रमशः एक कार्य को कितने दिनों में पकड़ते हैं। संजू करती है 12 दिन में, सूरज करता है 16 दिन में, और कौन है, और है संजय। संजय कितने दिनों में पूरा करता है 24 दिनों में पूरा करता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 48, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो संजू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 4 यूनिट हो जाएगी। 16 × 48, जो सूरज है उसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट और संजय की एफिशिएंसी आ जाएगी जब 24 दूनी 48, तो 2 यूनिट हो जाएगी संजय की एफिशिएंसी। तो अब इनका योग कितना आ जाएगा, तो इनका योग हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट। इनकी योग कितना आ जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। तो वे मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हो जाएगा 48/9, 48/9। तो ये क्या हो जाएगा 9 पंजे 45, 5 सही। तो इसको 3 से काट लेंगे, इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 × 48, ये 16 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, 16 अपॉन में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16/3 दिन में वे कार्य को मिलकर पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर अब 7 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सीधा की सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में सीधा की सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को याद ही कर लो तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो वैसे ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा की सीधा पूछा जाता है। इसको याद कर लो, जिससे कि आपको जो एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखे तो सीधा ही इसका आंसर लगा देना। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सरल करना है हमें। तो ये क्वेश्चन दे रखा है 1 + sin a, 1 + sin a अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में 1 - sin a, अपॉन में 1 - sin a। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने परिमीकरण पढ़ा होगा। परिमीकरण कैसे करते हैं, तो परिमीकरण करते हैं, यहाँ पे यदि माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। तो 1 + sin थीटा का गुणा, सॉरी 1 + sin a का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। तो 1 + sin a का गुणा ऊपर करेंगे और 1 + sin a का यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 + sin a का गुणा नीचे करेंगे। 1 + sin a का गुणा ऊपर, 1 + sin a का गुणा नीचे। तो ऊपर क्या बन जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, तो ये होगा 1 + sin a का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 + sin a का ये क्या बन गया होल स्क्वायर, 1 + sin a का ये क्या बन गया होल स्क्वायर। तो नीचे क्या बन जाएगा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b और a - b, a + b और a - b, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है a² - b², a² - b², ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है a - b और a + b। तो a - b, a + b किसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसको क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर - sin² का थीटा, सॉरी -sin² a इसको लिखेंगे। तो अब इसको उठा लेते हैं।
तो इसको हटा लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक का स्क्वायर यानी कि एक होता है माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। यदि मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ इस जगह पर। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा, तो यहाँ से अब इसको उठा लेता हूँ, मैंने समझाने के लिए आपके लिए लिखा था ये। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिखता हूँ कॉस स्क्वायर ए, इसे क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकता हूँ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ से जो स्क्वायर है इससे भी ये हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये बन गया 1 प्लस साइन ए अपन में क्या हो गया कॉस ए, अपन कॉस ए। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए, अपन में क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इस 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, ये क्या होता है सेक ए, प्लस में क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये क्या होता है, ये होता है टेन ए, ये होता है टेन ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक ए टेन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ए यहाँ से हट जाएगा, ये बन जाएगा सेक ए टेन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर अब 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा 100 से और 200 के बीच आने वाली उन सभी प्राकृत संख्याएं जिन्हें 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें उनका योगफल ज्ञात करना है 100 से 200 के मध्य जिन्हें 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी, तो सबसे पहले 100 से 200 के बीच में पहली संख्या हो जाएगी 102, पहली संख्या कौन सी होगी 102। इसे यदि 5 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा 2 शेषफल बचेगा। ठीक इसी प्रकार फिर कौन सी हो जाएगी 107, फिर कौन सी हो जाएगी 112, फिर कौन सी हो जाएगी 117, ऐसे ही संख्या कौन सी हो जाएगी एंड की संख्या 197, कौन सी हो जाएगी 197। यदि इनको 5 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो अब आपको पता होगी जो योगफल होता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एन, n/2 a प्लस एन, जिसमें जो n है वो क्या होती है पदों की संख्या है। इसमें पदों की संख्या कितनी हमें नहीं पता अभी, तो पदों की संख्या किस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो पदों की संख्या निकालते हैं an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यदि आपने 10th क्लास में समानता श्रेणी पढ़ी होगी तो उसमें ये फॉर्मूले काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रखे हैं 10th क्लास में। तो अब इसको कैसे सोल्व करें, ए एन क्या होता है अंतिम पद कितना है 197, अंतिम पद कितना है 197 बराबर पहला पद कौन सा, ए क्या होता है पहला पद कौन सा है 102, पहला पद 102 प्लस में क्या है प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है n माइनस वन, डी क्या है डी है सार्वंतर, डी क्या होता है सार्वंतर होता है, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 107 में से 102 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो 197 में से 102 घटाएंगे तो कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 95, कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस वन, ये क्या हो जाएगा n माइनस वन, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। यदि 5 से 95 को काटेंगे तो कितनी बार 19 बार, तो n माइनस वन कितना आ गया 19, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 20, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 20। तो पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या हुई 20, तो S20 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/2, 20/2 कितना हो जाएगा 20/2 10। तो प्रथम पद कितना है 102, प्रथम पद 102 प्लस अंतिम पद कितना है 197, 197 अंतिम पद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू में 102 और 197 कितने हो गए 199 और 299 कितने हो गए, ये हो गए 299 हो गए। तो ये हो जाएगा 2990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा 360 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर का ध्रुव पाता है कि 2 जहाज एक ही दिशा में इसकी ओर बढ़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से देखे गए जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो हमें दे रखा है यहाँ पे मान लेते हैं कोई है हेलीकॉप्टर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर हो जाएगा। तो नीचे से कितनी ऊंचाई पर है, तो नीचे से ये है 360 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी पर 360 मीटर की ऊंचाई पर है, नीचे से कितनी ऊंचाई पर है 360 मीटर की। यहाँ पे इसको साइड में बना लेते हैं इस क्षेत्र को, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये है कोई हेलीकॉप्टर। तो ये कितनी ऊंचाई पर है, ये हो जाएगा 360 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी पर 360 मीटर की ऊंचाई पर। और ये देखता है कि यहाँ पर 2 जहाज है,
यहाँ पर दो जहाज हैं जो इसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो इसकी ओर बढ़ रहे हैं, जिनका अवनमन कोण कितना है, जिनका अवनमन कोण है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। कितना 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पहले का कोण कितना है 60 डिग्री और दूसरे कोण कितना है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो इस दूरी को मैं मान लूंगा x, और इस दूरी को कितना मान लूंगा, तो इस दूरी को मैं मान लूंगा y, इस दूरी को कितना मान लूंगा y मान लूंगा। तो आपने tan का फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले चित्र में इसी चित्र में मैं tan 60 का फॉर्मूला लगाऊंगा। इसी चित्र में tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, तो tan 60 बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है 360 मीटर, आधार कितना है, आधार है बाई। तो बाई की वैल्यू tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 होता है √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो यहाँ पे √3 ही लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, √3 लिख लेता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, यदि √3 से मैं इसको 360 को काटता हूँ तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 120 √3 बार। कितनी 120 √3 बार। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 √3। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 120 √3 आ गई। तो अब हमें x की वैल्यू और ज्ञात करनी है। तो अब मैं इस पूरे चित्र में लगाऊंगा, इस पूरे ट्रायंगल में लगाऊंगा tan का फॉर्मूला, tan 30 का फॉर्मूला लगाऊंगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो सबसे पहले लंब बटे आधार इसको लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 360 बटे आधार। आधार कितना है y प्लस x। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी 120 √3 प्लस में x। तो tan 30 का फॉर्मूला होता है 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 का फॉर्मूला 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 √3 प्लस x, 120 √3 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 360 √3 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 360 √3 माइनस 120 √3 तो 360 √3 में तो 120 √3 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 √3। कितना आ जाएगा 240 √3 आ जाएगा। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ गई 240 √3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितनी आ गई, दोनों जहाजों की बीच की दूरी आ गई 240 √3। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये है और महिलाओं का औसत जो वेतन है वो कितना है 4200 रुपये है। सभी कर्मचारियों का माध्य वेतन 5000 रुपये है। तो फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फर्म में पुरुष कर्मचारियों का हमें जो पुरुष कर्मचारियों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दे रखे हैं मेल और ये दे रखे हैं फीमेल, ये दे रखे हैं फीमेल, ये है मेल, ये है मेल। मेलों का जो पुरुष हैं, पुरुष कर्मचारियों का वेतन कितना है 5200 रुपये, कितना है 5200 5200 रुपये। और फीमेल का कितना है वो है 4200 रुपये। और सभी का औसत वेतन कितना है, ये जो है कितना 5000 रुपये। तो इनका जो एलिगेशन इनको सॉल्व करेंगे तो 5000 में से 42 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। और 5200 में से 5000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 20 से 2 से ये 4 बार, तो ये क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। यानी कि जो कंपनी में यदि 4 पुरुष हैं तो 1 महिला है, 4 पुरुषों पर 1 महिला है कंपनी में। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी प्रतिशत में, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 4 है। टोटल कितनों पर 4 और 1 5, कितने पर 5 पर प्रतिशत में डालने के लिए 100, 5 से 20 बार। तो ये क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।